नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, आज मैं एक नई पेंटिंग बनाना शुरू करूंगी। भगवान कार्तिकेय की मधुबनी स्टाइल में एक पेंटिंग बनाएंगे हम। और इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैं A3 साइज़ के पेपर का इस्तेमाल करूंगी। थिक वाइट पेपर है ये। और इसको ड्रॉ करने के लिए हम माइक्रोन पेन का इस्तेमाल करेंगे। कलर करने के लिए एक्रेलिक कलर्स और ब्रशेस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉर्डर मैंने ड्रॉ कर लिया है 1/2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और फिर 1/2 सेंटीमीटर। इस तरह से मैंने 3 बॉर्डर बनाए हैं। अब इसके अंदर हम डिज़ाइन बनाएंगे। ड्रॉ करने के लिए मैं माइक्रोन 05 का इस्तेमाल कर रही हूँ। बॉर्डर की डिज़ाइन के लिए इस तरह से यू शेप बना लेंगे। इस शेप को मैंने 2-2 सेंटीमीटर चौड़ा रखा है दोस्तों। तो मैंने 2-2 सेंटीमीटर पे निशान लगा लिया था। और फिर इसके अंदर हम डबल लाइन बनाएंगे। अंदर की ओर से डबल लाइन बनानी है और बीच में एक लाइन बना देनी है। इस तरह से हम पूरा बॉर्डर बना लेंगे। तो हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब हम भगवान कार्तिकेय को ड्रॉ कर लेंगे। सब कुछ मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। तो आपको भी पहले पेंसिल से सारी चीजें बनानी है, उसके बाद ही ब्लैक आउटलाइन चलाइए। फ्रंट फेस और फिगर वगैरह बनाना मैंने एक वीडियो में सिखाया है दोस्तों। तो मधुबनी स्टाइल में फेस और फिगर्स कैसे बनाते हैं, इसको सीखने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो उसी तरीके से मैंने ये फ्रंट फेस बनाया है भगवान कार्तिकेय का। इस पेंटिंग को हम भरनी स्टाइल में बनाएंगे, यानी कि इसमें कलर ज़्यादा भरेंगे और डिटेलिंग कम करेंगे, जिसको कचनी बोलते हैं। उसको हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे और कलर से इस पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे। भगवान कार्तिकेय अस्त्र के रूप में भाला धारण करते हैं, तो इसलिए एक भाला बना लेंगे। धनुष और भाला उनके अस्त्र हैं, इसमें मैंने भाला बनाया है। पूरी बॉडी की हमें डबल लाइन भी बनानी है और इस बार डबल लाइन हम थोड़ी मोटी बनाएंगे, क्योंकि हम इसके अंदर भी डिटेलिंग करेंगे। इस लाइन को हम बिल्कुल वाइट नहीं छोड़ेंगे और इसके अंदर भी डिजाइन बनाएंगे।
भगवान कार्तिकेय को मैं सिंहासन जैसे एक आसन पर बैठा हुआ बना रही हूँ। इस तरह से डिजाइन हम दूसरे साइड भी बना लेंगे। मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है, तो मोर बनाना भी बहुत ज़रूरी है अगर हम कार्तिकेय जी को ड्रॉ कर रहे हैं तो। मोर की भी डबल लाइन कर लेंगे।
पेंटिंग के नीचे की खाली जगह में हम कुछ फूल वगैरह ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग में किसी भी जगह को खाली नहीं छोड़ा जाता है और ये वैसे भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से भर लेंगे। पीछे के बैकग्राउंड में मैंने मोर के पंख जैसा ही शेप बनाया है। कलरिंग और डिटेलिंग के बाद ये सारा शेप और डिजाइन ये सब कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है दोस्तों। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। इस तरह से हम ऊपर के बैकग्राउंड को डेकोरेट कर लेंगे। तो ये बैकग्राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कुछ चीज़ों की थोड़ी डिटेलिंग कर लेंगे। अब दोस्तों हमने फेस और बॉडी वगैरह की जो डबल लाइन बनाई है, इसके अंदर डिटेलिंग करनी है और हमें बहुत पतली पतली लाइंस बनानी है। ये तरीका मैंने आपको माँ काली वाली पेंटिंग में भी सिखाया था। तो इस तरह से हम इस पूरी डबल लाइन को भर लेंगे, पतली पतली लाइंस बनाकर। तो भगवान कार्तिकेय की पेंटिंग की ड्राइंग का सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने भगवान कार्तिकेय, उनके वाहन मोर और बाकी सारी चीज़ों को ड्रॉ कर लिया है और जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग हमें अभी करनी थी वो हमने कर ली है। बाकी का काम हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप आसानी से इस पेंटिंग को बनाना सीख पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई पेंटिंग बनाना सीख सकें। बहुत जल्दी लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।